रसायन विज्ञान। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, इसमें एक टॉपिक है विलयन। जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सॉल्यूशन। विलयन होता क्या, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए। तो विलयन की परिभाषा हम इस प्रकार है बताते हैं आपको कि विलयन होता क्या, जैसे दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है चीनी और पानी का विलयन। चीनी का जो फार्मूला होता है C12H22O11 प्लस H2O पानी। तो चीनी और पानी में चीनी को जब पानी में मिला देते हैं तो जो प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये शर्करा है, यह जल है, यह ग्लूकोज है, यह फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला आपको देखने में एक ही लग रहा है, लेकिन इसमें अंतर होता है। इसका जो संरचना सूत्र होता है उसमें मेन अंतर होता है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं शर्करा क्या है, सॉलिड है, ठोस है, और जल क्या है, ये लिक्विड होता है। और दोनों का जो विलयन प्राप्त हुआ यही कहलाता है विलयन। इस प्रकार हम कह सकते हैं विलयन के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है विलेय और दूसरा भाग होता है विलायक। तो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। अब विलेय क्या होता है? विलेय की परिभाषा इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें चीनी और पानी में, तो चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो यह विलेय कहलाता है। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है तो यह विलायक कहलाता है। तो आप देखिए विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, मतलब सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो विलयन के कई प्रकार होते हैं। तो इसके विलयन के विलेय और विलायक के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को मुख्यतः 9 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए पहला प्रकार है गैस और गैस। गैस और गैस, तो गैस में जब गैस मिलाते हैं तो जो पदार्थ बनता है वह भी विलयन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है वायु। वायु क्या है, इसमें गैस और गैस दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जो बनता है वह विलयन का प्रकार ही होता है। जैसे होता है वायु। तो नंबर 2 हो गया गैस और द्रव का मिश्रण। गैस प्लस द्रव का मिश्रण। सोडा वाटर मान लीजिए, सोडा वाटर क्या है, या कह सकते हैं जल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल में CO2। तो आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जल क्या है, द्रव है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार हो गया द्रव में ठोस। तो यहाँ द्रव देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया चीनी और पानी का विलयन। तो इसमें शर्करा क्या होता है, ठोस होता है,
और जो जल होता है यह क्या होता है, द्रव होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी। और चौथा प्रकार है आपका ठोस और गैस, ठोस और गैस। तो जो कपूर आप लोग देखे होंगे, कपूर जो होता है ठोस और गैस का मिश्रण होता है। छात्रों कपूर का जो फार्मूला होता है CaCl6 कहते हैं, मतलब कैल्शियम हेक्साक्लोराइड को हम कपूर कहते हैं। इसी प्रकार अगला है ठोस और ठोस का मिश्रण। अगला प्रकार है ठोस प्लस ठोस का मिश्रण। जो मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे बर्तन होता है, स्टील का बर्तन, फूल का बर्तन, कांसे का बर्तन, सब क्या होता है, सब जो होता है वह ठोस और ठोस मिला होता है उसमें। इसी प्रकार और प्रकार हैं, जैसे मान लीजिए ठोस और ठोस का हो गया, द्रव और ठोस का हो गया। तो द्रव और छठवां है द्रव तथा ठोस। तो सोडियम, जो सोडियम होता है गैस और ठोस का। अगला एग्जाम्पल है गैस, गैस प्लस ठोस। यह भी विलयन का एक प्रकार है। इसमें जो प्लेडियम एक धातु होती है उसका संकेत होता है पीडी। प्लेडियम जो धातु होता है, पीडी में आप गैस मिला दीजिए, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब यह भी क्या है, एक प्रकार का विलयन है। इस तरह विलयन के कई प्रकार हो गए। तो छात्रों समझ में आया विलयन और विलयन के प्रकार। तो अब हम आपको पढ़ाते हैं विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है? किसी पदार्थ की विलेयता वह है जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलयन में जितनी मात्रा घुल जाती है वही उसकी विलेयता कहलाती है। विलेयता को हम यस से प्रदर्शित करते हैं, सॉल्युबिलिटी जो कि यस होता है। तो कोई भी पदार्थ है उसमें उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उस निश्चित ताप पर जब विलायक मान चीनी है, पानी में जब चीनी घुल जाती है, जो वही निश्चित जो ताप होता है वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब अगला टॉपिक है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन का क्या होता है? संतृप्त विलयन विलयन की वह मात्रा होती है जिसमें उस ताप पर विलेय को उससे अधिक न घोला जा सके, वही संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को किसी भी द्रव या गैस में जब हम घोलें तो एक निश्चित ताप होगा जिस पर वह ठोस पदार्थ उसमें पूर्णतः नहीं घुल पाएगा, वही उसका कहलाता है संतृप्त विलयन कहलाता है।